जय जीवदानी। कई बार हमने कथा सुनी है समुद्र मंथन की, और हम जानते हैं कि स्वर भानु राक्षस ने कैसे अमृत पान करने की कोशिश की थी, और उसका ये प्रयत्न विफल करने के लिए श्री विष्णु श्री हरि ने उसका सिर काट दिया था। वो दो भागों में बट गया था। जो सिर का हिस्सा था वो राहु हुआ, जो धड़ का हिस्सा था वो केतु हो गया। अब हमें ये समझने की जरूरत है कि राहु के पास क्या है। राहु के पास है जुबान, मैनिपुलेशन है, हर तरह का छल कपट बोलने की उसके पास प्रबलता है, और उसके पास दिमाग है, उसके पास आंखें हैं, सुनने की उसकी शक्ति है। वो बहुत कुछ देख सुन सकता है, उसके हिसाब से दिमाग चला सकता है। वो दिमाग चला के अपनी हर इच्छा पूरी कर सकता है, चाहे वो साम दाम दंड भेद कैसे भी करे, और कुटिलता करे या किसी भी प्रकार का कोई कपट करे, और किसी भी तरह अपनी इच्छा पूरी करे, और जिस तरह वो पूरी करे उसी तरह वो ले जाए। ऐसे ही उसका स्वभाव बना राहु का। राहु जो एक्सिस है, राहु जो बिंदु है, राहु और केतु जिनको स्थान नहीं है अपनी कुंडली में, किसी की भी कुंडली में, और वो भावों के अनुसार जहां जहां बैठे होते हैं वैसा असर देते हैं। अपनी अंतरदशा महादशा में आपको अपना जलवा दिखा के रहते हैं। उनका एक बेसिक स्वभाव है, जिसमें से अभी मैंने उसका स्वभाव में से उसकी रियलिटी बताई। अगर मैं किसी बिना धड़ के आदमी की चर्चा करूं तो उसके पास दिमाग तो है, तो दिमाग उसका बड़ा शातिर है, दिमाग उसका बड़ा ही तेज है, और वो उसकी दशा आती है, अंतरदशा आती है, तो भावों के अनुसार और लग्न के अनुसार और आपकी कुंडली के अनुसार वो फल देता है। और अब हम बात करते हैं कि आपके नीचे के हिस्से में क्या बचा। नीचे के हिस्से में बचा आपका दिल। नीचे के हिस्से में दिमाग नहीं है सोचने के लिए। नीचे के हिस्से को कहते हैं केतु। लेकिन अजीब सी बात है कि इसी धड़ को सात्विक माना गया। ये जो धड़ है इसके पास दिल है, ये दिल से सोचता है, इसके पास दिमाग नहीं है, इसलिए इसके पास सिक्स्थ सेंस है, इसके पास सात्विकता है, और इसकी ये सात्विकता से इसके पास इंट्यूशन है। और जो इंट्यूशन पावर है वो सिर्फ धर्मात्मा लोगों में आ सकती है। इंट्यूशन पावर उन लोगों में आ सकती है जो बहुत ज्यादा पूजा पाठी हो। इंट्यूशन पावर उनमें आ सकती है जिस पर प्रभु कृपा हो। ये मोक्ष का कारक है, और ये अगर ऐसे भावों में बैठ जाए, जैसे द्वादश है, दशम है, तो ऐसे में अपना पूरा जलवा दिखाता है। लेकिन यही केतु जो है किन्हीं किन्हीं राशि वालों के लिए बहुत ही हानिकारक होता है। और यही केतु जो है बड़ा जिद्दी होता है। एक बात पर जहां पर बैठता है वहां पर वो जिद कर बैठता है, मैं तो यही करूंगा, मैं यही करूंगा। वो टलता नहीं अपनी बात से, और कोई उल्टा पलटा भी हो जाए तो भी वो अपनी बात पर अड़िग रहता है। और राहु का भी दिमाग कुछ इसी तरीके से, लेकिन राहु वक्त देख के चाल बदल देता है। लेकिन बात आज हम नहीं कर रहे राहु की, बात कर रहे हैं केतु के नक्षत्र बदलने की। मैंने हमेशा से आपको विनती करके समझाया भी है कि कोई भी ग्रह जो है वो नक्षत्र के हिसाब से ही फल देता है, क्योंकि कोई भी ग्रह जब किसी नक्षत्र में जाता है जो आसमान में है, उनके करीब से गुजरता है या उनका प्रभाव उस पर होता है, तो उनके प्रभाव के अनुसार ही वो अपना फल देता है। इसमें बड़ी विचित्र सी बात है कि केतु को कुजवत कहा गया और राहु को शनिवत कहा गया है। तो राहु जो है वो शनि के प्रकार से असर देता है, और केतु जो है वो मंगल के प्रकार से असर देता है। कुजवत केतु ऐसा कहते तो हैं, लेकिन जब बात चलती है चंद्र की और सूर्य की तो ये भी कह देते हैं कि चंद्र और सूर्य को ग्रहण लगा देता है केतु। मेरे लिए ये असमंजस की बात है, और मैं इस पे गहन रुचि रखते हुए मैं इसका अध्ययन भी करती रहती हूँ, सोचती भी रहती हूँ कि अगर ये केतु उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में आ जाता है सूर्य के नक्षत्र में, तो ये क्यों बुरा फल देगा। जब ये सूर्य के घर जाएगा तो ये क्यों बुरा फल देगा। यही केतु जो सात्विक है अगर, और उसके अंदर भौम के गुण है, जो अग्नि तत्व है, तो उत्तरा फाल्गुनी का जो स्वामी है सूर्य, जो उत्तरा फाल्गुनी मतलब अंत में अच्छा करने वाला, अंत में बेहतर करने वाला, वो उत्तरा फाल्गुनी में प्रकाश लाने वाला अंत में, उसमें क्यों बुरा फल देगा, क्योंकि वो सात्विक है। लेकिन यहाँ पर जो मतभेद है वो मतभेद के अनुसार उसकी जो कुटिल बुद्धि थी स्वर भानु की, उसके बेस को नहीं भूला जा सकता।
क्योंकि बेसिकली जो इंसान कपट करता है, बेसिकली जो छल और साम दाम दंड भेद में विश्वास करता है, कहीं ना कहीं पर आपको फटका मार जाता है और वो पता भी नहीं चलता कि उसने कहाँ फटका मार दिया। और ऐसे में केतु जो है अपने अपने भावों के अनुसार आपको फल देता रहता है, लेकिन अपने भाव के अनुसार उसमें बड़ी जागरूकता होती है, उसमें बड़ी सात्विकता होती है। वो केतु जो है तृतीय भाव से, नवम भाव से आपको तीर्थ करा सकता है, दशम भाव से आपका झंडा लहरा सकता है, द्वादश से आपको मुक्ति दिला सकता है, छठे से आपके काम करा सकता है, चतुर्थ में रेनोवेशन करा सकता है, घर परिवार की चिंता करा सकता है, सुख दुख खत्म कर सकता है, कई सारे उसके प्रभाव है। सप्तम से विघटन करा सकता है, पंचम से अकेला कर सकता है, मानसिक रूप से लग्न में बैठ जाए तो इंसान जो है लोनली फील करता है, दशा आ जाए, महादशा आ जाए तो जूझता है बहुत ज्यादा और अपना जिद करके बैठता है, गलत डिसीजन भी ले लेता है केतु अपनी महादशा अंतरदशा में। और ऐसे में ये केतु बहुत बली होता है। और केतु बली कब होता है? उत्तरा फाल्गुनी में बली हो जाएगा केतु, उसको बिल्कुल भी कमजोर ना समझे। और यहाँ पर मैं इसी की चर्चा करने, मैं कामिनी खन्ना, अपना ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी की फाउंडर, आपके समक्ष आई हूँ। जो मेरे दिमाग में असमंजस थे मैंने आपके साथ शेयर किए हैं। अगर आपको कुछ समझ में आता है तो आप भी कमेंट में अवश्य लिखिए। और ज्ञानी लोगों को मैं हाथ जोड़ के विनती करती हूँ कि वो अवश्य लिखे जिनको जानकारी है, क्योंकि मैं कुछ अगर सीखना चाहती हूँ, बोलना चाहती हूँ, अपना विचार रखना चाहती हूँ, उसके विषय में मैं कभी पीछे नहीं हटती और मैं सीखती रहती हूँ सभी से। अब यहाँ पर जो मैं समझ रही हूँ कि केतु 10 नवंबर को उत्तरा फाल्गुनी सूर्य के नक्षत्र में प्रवेश कर जाएंगे और 10 नवंबर से 18 मई तक 6 महीने के लिए एक अच्छा फल देने के लिए केतु आ रहे हैं कन्या राशि में। अब केतु तो है ही है कन्या राशि में, वो कन्या राशि में रहते हुए उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में पहुंच जाए। अब कन्या राशि में उनका फल बदल गया। पहले वो किसी और प्रकार से फल दे रहे थे और अब वो किसी और प्रकार से फल देंगे। तो उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र, जैसा कि मैंने आपसे कहा, सूर्य का नक्षत्र है। तो बुध के घर में सूर्य का नक्षत्र होना ये अच्छी एक बात है केतु के लिए। और यहाँ पर बुधादित्य योग जैसा एक योग बना कहीं कोने में, और साथ साथ में जिन लोगों को कन्या राशि में केतु के बुरे फल आ रहे थे उन लोगों को अच्छे फल आए। वहीं पर सिंह राशि में प्रवेश कर जाएंगे 18 मई 2025 में यही केतु उत्तरा फाल्गुनी में रहते हुए, और वहां पर ये 2 महीने के लिए टिक जाएंगे उत्तरा फाल्गुनी में रहते हुए 20 जुलाई तक। मजेदार बात यह है कि सिंह राशि में उत्तरा फाल्गुनी, जो कि स्वयं सिंह राशि के स्वामी का सूर्य का नक्षत्र है, यहाँ पर केतु जो है ज्यादा ज्वलंत रहेंगे। और ये राशि जो है ये भी बड़ी डोमिनेटिंग राशि है, तो ये इन दोनों का ईंट खड़क का हो जाएगा। ये आपस में जो है अग्नि तत्व, आपस में जो है ये डोमिनेटिंग तत्व, और आपस में जो है एक जो दिमाग रखता है सूर्य, एक जो सिंह राशि जो अपने आप में दमन करने वाली है, डोमिनेट करने वाली है, और दूसरी तरफ से ये केतु जो जिद्दी है, तो ये अच्छा फल थोड़ा ही देगा। इसमें भी एक पॉजिटिव पॉइंट है। इसमें पॉजिटिव पॉइंट ये है कि केतु जिसके जो भाव में बैठा होगा उसके हिसाब से वो उसको फल देगा। मेरी ये चर्चा सुनना आपके लिए बहुत जरूरी था, बिकॉज मैं कुछ क्या, और कोई भी एस्ट्रोलॉजर्स जो हैं, विद्वान लोग हमारे, जिनको मेरा प्रणाम है, वो जब प्रेडिक्शन करते हैं तो उनको ऐसी एक्सप्लेनेशन देनी चाहिए, चाहे हम जैसे लोग सीखते हैं या आप सभी सीखते हैं। और क्यों ऐसा होता है, तो हर बात का एक क्यों होता है, तो वो क्यों जो है क्वेश्चन मार्क, उसका जवाब मिलना बहुत जरूरी है। चलिए चर्चा को आगे बढ़ाती हूँ और आप सबसे हाथ जोड़ के विनती है कि सब्सक्राइब कीजिए मेरा ये यूट्यूब चैनल YouTube/Beauty with Astrology। जब आप सब्सक्राइब करेंगे तो पॉपअप होकर ऊपर बेल बटन आएगा और उससे क्लिक करते ही मेरे चैनल की सभी जानकारियां आप तक सबसे पहले पहुंचेंगी। मैं जो राशिफल बताती हूँ ज्यादातर लग्न के अनुसार बताती हूँ, और कभी कभी जब 7.5 की बात चलती है, जब बात चलती है टैया की, जब बात चलती है राहु केतु गुरु शनि की, तो मैं उसका भी ख्याल रखती हूँ। अब आप ये समझ लीजिए कि जिन लोगों को कंसल्टेंसी चाहिए उनके लिए मैंने व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, लेकिन ये शुल्क निहित है। मजेदार बात आपको एक और बताऊं कि इस सब जो चल रही है ना बातें केतु के विषय में, उसमें जो है ये जब तक सिंह राशि में नहीं जाता ना, उसके पहले जो गुरु बदलेंगे ना, तो गुरु की शुभ दृष्टि इन पर रहेगी। तो गुरु की दृष्टि है कन्या राशि पर, इस वजह से कन्या राशि का और कई सारी राशियों का
भावों के अनुसार बचाव होता रहेगा। केतु जहां पर जिद करेगा, केतु थोड़ी भी अपनी खुरापात दिखाने की कोशिश करेगा तो वो गुरु उनको नहीं करने देगा। केतु और गुरु जो हैं आपस में सात्विक स्वभाव के स्वामी है। गुरु इन दिनों वृषभ राशि में बने हुए हैं और कन्या राशि पर उनकी पंचम दृष्टि है, बहुत ही शुभ दृष्टि है और ज्ञान की दृष्टि है। तो यहाँ पर क्या क्या किसको किसको कौन कौन सी राशि को क्या क्या फायदा होने जा रहा है इसका मैं वर्णन कर रही हूँ। बात करते हैं राहु, बात करते हैं केतु। तो हर वर्ड का कुछ ना कुछ मीनिंग होता है, नामों का मीनिंग होता है। हमारे पुराणों में जो नाम दिए गए, अगर हम पुराणों के हिसाब से रख रहे हैं तो उसका कोई मीनिंग होता है। ये बात करते हैं ना, स्वर जब निकालते हैं केतु, केतु का क्या मतलब है कि वो क्वेश्चन मार्क है कि तुम कौन हो। केतु मतलब ऐसा खुद से सवाल कर रहा है वो कि तुम हो कौन, और इसी खोज में वो पड़ जाता है। इंसान आत्म तत्व की खोज में पड़ जाता है, ये केतु का गुण है। वो अपनी समीक्षा करने बैठ जाता है, ये केतु का गुण है। वो सात्विकता में पड़ जाता है, आत्मा की खोज में पड़ जाता है, मेडिटेशन में पड़ जाता है, ध्यान में पड़ जाता है। ये उसकी केतु की निशानी है। तो ऐसे में जब लग्न में केतु हो, पंचम में केतु हो, दशम में केतु हो, द्वादश में केतु हो, तो केतु अपना ऐसा असर दिखाता है। मैं अभी आपको उपाय बता देती हूँ केतु का, जो मेरी समझ से है। मतलब मैं तो आप जानते हैं मैं कोई प्रैक्टिकल उपाय भी बताया करती हूँ, मैं बहुत ज़्यादा एस्ट्रोलॉजिकल उपाय नहीं बताती हूँ। मैंने देखा है, मैंने महसूस किया, मैंने भोगा है कि एस्ट्रोलॉजिकल उपायों से सिर्फ मन मजबूत होता है और आप सहने के काबिल हो जाते हो। ऊपर वाले ग्रह चेंज नहीं होते इतने बड़े बड़े, ये समझिए राहु केतु है, एक्सिस है, अंश है, तो भी उसका असर जो आपको काटना होता है वो तो कटता ही है। लेकिन प्रभु की कृपा से आप स्ट्रांग हो जाते हो एस्ट्रोलॉजिकल उपायों से कि आप झेल लो, लेकिन जो उसके प्रैक्टिकल उपाय हैं वो काम कर जाते हैं। यहाँ पर सबसे पहला प्रैक्टिकल एक उपाय है केतु का कि केतु का दिमाग नहीं है। तो जब केतु आपके लग्न में आया है, केतु आपके पंचम भाव में आया, केतु आपके दशम भाव में आया, ऐसी जगह पर आए जहाँ पर आपके बिजनेस, करियर, दिमाग, शरीर इन पर असर डाल दे, शादीशुदा जिंदगी सप्तम भाव में आ गया, ऐसे में डिसीजन लेते समय 4-5 लोगों का एक बार उनसे सलाह कर लें। कोई गलत डिसीजन मत लीजिए, जिद मत कीजिए, क्योंकि जब आप जिद में पड़ते हैं तो डेफिनेटली केतु का असर होता है, वो राहु का असर होता है। तो ऐसे में अगर आपने किसी से डिसीजन के लिए कुछ सलाह ले ली तो आपका डिसीजन गलत नहीं होगा। प्रैक्टिकल उपाय पहला। दूसरा प्रैक्टिकल उपाय, कोई भी काम आधा मत छोड़िए। अगर समझिए दशम भाव में आपके केतु बैठा हुआ है, झंडा आपका लहराता है वो, लेकिन कितने सारे काम आप आधे 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 करते रहते हो, पता है आपको। और आप जो हैं हर काम को आधा छोड़ के फिर आगे बढ़ जाते हो, फिर वो पीछे रह जाता है, फिर उसको कंप्लीट नहीं करते, 100% किसी काम पे ध्यान नहीं देते। ये मैंने बहुत ज़्यादा करीब से देखा है। ऐसे लोग जिनके दशम में केतु होते हैं, उनका नाम तो होता है, बहुत सारे फील्ड में वो लगे रहते हैं और फिर कोई भी काम जो है उसका अधूरा रह जाता है। तीसरा केतु है ना, केतु आदमी को लोनली कर देता है। और केतु समझिए लग्न में है, केतु सप्तम में है, केतु अष्टम में है, केतु द्वादश में है, सात्विक तो कर देगा, लेकिन तीर्थ भी कई करवाएगा, सात्विकता देगा, आपको आत्म शांति की खोज में लगा देगा, मंत्र जाप में लगा देगा, लेकिन आपको लोनली कर देगा। फिर आप बोले अरे मैं तो बहुत अकेला हूँ, रोने बैठ गए, मेरे साथ कोई नहीं है, डिप्रेशन में चले गए। ऐसे में क्या करना है, जबरदस्ती लोगों को कॉल करके बात करनी है, जबरदस्ती अपने सर्कल बनाने हैं, दोस्तों के साथ रहना है। जबरदस्ती अगर आपको कोई बोल दे केतु की महादशा है तो चलो आज ही से मैं अपना सर्कल बनाऊंगा, लोगों के साथ काम करूंगा, लोगों के साथ उठूंगा बैठूंगा, थोड़ा सा चुप रहने की कोशिश, कि अग्नि तत्व है, जिद है, गुस्सा है, जरा कम बोलने की कोशिश करेंगे। ये केतु के लक्षण है, वो आधा है तो वो हर काम को आधा कर देता है और पूरा ही नहीं करता। अब मैं आपको एक एस्ट्रोलॉजिकल उपाय बताऊंगी, बहुत ही जबरदस्त है। उसमें कई सारे एस्ट्रोलॉजिकल उपाय बताए जाते हैं केतु को, कि डॉगी को, काले डॉगी को आप खिला दो, मीठी रोटी खिला दो। अरे काला डॉगी फटकता नहीं, आपके घर में रह रहा होगा तो ठीक है, नहीं तो काला डॉगी अगर डालो भी उसको जाके, मैंने खुद कभी डालने की कोशिश की है, वो खाता ही नहीं, वो चला जाता है छोड़ के। तो ये बड़ी मजेदार सी बात है। और आप क्या किया करें, आप डॉगी की हेल्प अगर वैसे ही कर सकते हैं स्ट्रे डॉग्स की तो करें, लेकिन अनाप शनाप खाने को मत दें और कुछ मीठा खिलाएं, तो अगर उसकी मर्जी होगी तो खाएगा, नहीं तो नहीं खाएगा। और वो तो एक उपाय हुआ।
केतु जो है कहते हैं ब्राह्मणों की सेवा करो तो भी केतु जो है वो प्रसन्न होता है, तीर्थ करो तभी केतु प्रसन्न होता है, सात्विक विचार रखो तभी केतु प्रसन्न होता है, और इसके साथ साथ गणेश जी की पूजा करो। ये परफेक्ट उपाय है। किसी को भी बहुत तकलीफ है ना केतु से तो गणेश जी के मंदिर विजिट करे, रोज विजिट करे। अगर ज्यादा तकलीफ है तो कम विजिट है तो कम तकलीफ है तो मंगलवार को विजिट करे अपने लग्न के अनुसार। जिनको बुध कारक है उनके लिए केतु बुधवार के दिन आप गणेश जी के मंदिर जाएं, और जिनके लिए मंगल कारक है वो मंगलवार के दिन गणेश जी के मंदिर जाएं। तो मुझे लगता है मैंने इनफ उपाय अभी बताए हैं, फिर भी मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देती हूँ केतु के उपायों का। और अभी मैं मेष से लेकर मीन राशि पर क्या असर होगा केतु की प्रेडिक्शन आपको देती हूँ। उत्तरा फाल्गुनी में केतु। मेष राशि, मेष राशि के लिए केतु महाराज जो हैं वो षष्ठ भाव में बैठे हैं और केपेबल हैं आपको नौकरी दिलवाने के लिए, लेकिन धार्मिक स्थलों पर केपेबल हैं आपके शत्रु बढ़वाने के लिए, लेकिन धार्मिक शत्रु, और केपेबल हैं आपका कोई भी काम करवाने के लिए अच्छा वाला जो रिलेटेड हो बैंकिंग से, जो रिलेटेड हो आपके मामा पक्ष से। हालांकि आप बड़ा फील कर रहे हैं कि वो मामा पक्ष वाले मेरे नहीं हैं, लेकिन आपको यहाँ पर उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में जाते हुए केतु दिमाग से काम लेंगे। आपके पंचम भाव के स्वामी का जो स्वामी है सूर्य, उनका यहाँ पर समाविष्ट हो गया है और भाग है उनका यहाँ पर, और वो आपको दिमाग से धन लाने की कोशिश करेंगे, दिमाग से पैसा लाने की कोशिश करेंगे। और क्योंकि गुरु की दृष्टि है इसलिए आपके कुछ काम बनते भी नजर आते हैं मुझे। वहीं पर ये केतु जो है जब सिंह राशि में जाएगा तो क्या जलवा दिखाएगा। उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में रहते हुए जब सिंह राशि में केतु का प्रवेश होगा तो आप लोनली फील करेंगे, आप बहुत ज्यादा दुखी फील करेंगे, बहुत ज्यादा स्ट्रांग नहीं रहेंगे, आप अपने आप को अपने आत्म तत्व की खोज में रह जाएंगे, आप ईश्वरीय तत्व का ज्यादा ध्यान करेंगे, आप बच्चों से भी नाराज हो जाएंगे, आप पढ़ाई अध्ययन विद्या पर लग जाएंगे, आप ऐसा कुछ चाहोगे कि आपको कुछ मतलब सिद्ध हो जाए, आप कामकाज की तरफ कम ध्यान देखें और आपका ध्यान दूसरी चीजों में लग जाएगा जहां पर अध्यात्म होता है, और आपको साथ साथ कामकाजी भी बनना है। तो ऐसे में आपको दिमाग अपना नहीं लगाना है, अपने मित्रों से अपने बच्चों से सहायता लेनी है और अपना हर काम उन्हीं की सहायता से, उनके विचारों से, सलाहों से करना है। वृषभ राशि, अब वृषभ राशि के लिए देखिए केतु महाराज पंचम भाव में बैठ के अभी से आपको ये सब करवा रहे थे जो मैंने मेष के लिए कहा। अपना दिमाग लड़ा रहे हैं, गलत डिसीजंस ले रहे हैं। उत्तरा फाल्गुनी में आके क्या होगा, अब थोड़ी माता की सलाह लें, उनके हिसाब से चले तो पैसा आएगा। और आपको बता दूं थोड़ा मित्रों की सलाह लें, बच्चों के साथ अच्छे संबंध बनाएं। आप लोनली नहीं हैं, आप खाली ऐसा सोच रहे हैं तो इसके बाद आपका अध्यात्म पड़ा हुआ, ऑकल्ट साइंसेस में आप बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहे हैं और आपके विचार जो हैं आपके भगवान की खोज में लग गए, कामकाज में कम हो गए हैं। तो थोड़ा कामकाज पे ज़्यादा ध्यान दीजिए और गणेश जी के मंदिर विजिट कीजिए जैसा कि मैंने आपसे कहा। और साथ साथ में किसी के साथ भी कपट करने की कोशिश मत करिए। मतलब ठीक है, आप ऐसा ना सोचिए मैं उसको भी लोनली कर दूं, उसके साथ भी ऐसा पूरा कर दूं, ऐसा मत सोचिए। फायदा देंगे यहाँ पर आपको केतु। अब आके बच्चों की पढ़ाई बढ़ेगी, अध्ययन विद्या मार्ग खुलेगा, कुछ गवर्नमेंट रिलेटेड बॉडी से आपके काम होंगे, माता के सहयोग से कुछ धन आएगा। लेकिन जब चतुर्थ में केतु आएगा तो ये आपसे एग्रेसिव रूप से रेनोवेशंस करवाना और खर्चे ज़्यादा करवा देना, माता की तबीयत थोड़ी नासाज कर देना, उनको ज़्यादा आप छोड़ दिया आपने या उनको हवा में डाल दिया कि ठीक है तो लोनली फील करेंगे। आप वाहन तेजी से मत चलाइएगा, आराम से रहिएगा, प्रॉपर्टी लेने की कोई ज़रूरत नहीं उन दिनों, ये सब आपको देखना है। मिथुन राशि, अब देखिए आपके लिए चतुर्थ में बैठ के इन दिनों केतु ने रेनोवेशन करवाई है, केतु ने आपको हेल्पर्स दिए हैं अच्छे, आपको दिमाग दिया है कि घर में कैसे क्या होना चाहिए। बहुत दिनों से जो पेंडिंग थे मसले घर के, वाहन के, वो सब आपने पूरे तो किए, लेकिन यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा दुख भी दिया है घर के लोगों ने, घर वालों ने, और आप बहुत ज़्यादा अकेला फील कर रहे थे घर में रहकर भी। आप कई सारे प्रश्नों से जूझे हैं और अब ये प्रश्न दूर हो रहे हैं। अब आपको प्रकाश पड़ जाएगा कि करना क्या है। आप सीधा घोड़े के जैसे दोनों तरफ लगा होता है ना कि मेरे को घर के लिए ये करना है, परिवार के लिए करना है, माँ के लिए ये करना है, वाहन के लिए करना है, हेल्पर्स के लिए करना है। आप क्लियर है आपके माइंड में और आप करना शुरू हो जाएंगे। अब ये जो दिमाग चलेगा ना, ये आपका चलेगा जब तक केतु कन्या में है। जब सिंह में जाएगा तो क्या होगा, फिर आप सोचेंगे कि चलो जी तीर्थ यात्रा पर जाते हैं और वहाँ पर आप
वाहन तेज़ी से ना चलाएं, अपनी चोटों से बचें, तबीयत ख़राब से बचें, दिमाग जो है वो गुस्सेबाजी से किसी के साथ लड़ ना लें रास्ते में, और दवाइयाँ और खाना पीना साथ लेकर जाएं, छोटे भाई बहनों के साथ लड़ ना लें, अपनी दिमागी ताकत अपने पास रखें। वैसे आपको ऐसी जगहों पर जॉब मिल सकता है जैसे कोई संन्यास आश्रम लेके बैठा है, कोई ऐसा चीज़ है जो धार्मिक चीज़ों से जुड़ा हुआ है, तो आप कोशिश करेंगे ऐसी जगह पर जहाँ मेडिटेशन जाने की कोशिश करेंगे, तीर्थ यात्राएं करने की कोशिश करेंगे। कर्क राशि, कर्क राशि के लिए अब देखिए केतु तीसरे भाव में जो अच्छे फल दे रहा है आपको, आपके तीर्थाटन भी करा रहा है, आपको ऐसी जगहों पर कार्य दे रहा है, और साथ में आपके भाई बहनों से आपको मदद दिलवा रहा है, धन लाने की कोशिश कर रहे हैं आप। अभी उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में आपके कुछ काम आप करना चाहेंगे, ऐसे जो आप ज्ञान बढ़ जाए आपका, उसके लिए आपकी झटापटी है। कुछ आपको गले से रिलेटेड समस्या है तो उस पर डायग्नोज हो जाएगा। कुछ आपकी बोलचाल की भाषा में जो पैसों की कमी क्यों है ये भी आपको पता चल जाएगा। और साथ साथ में जब ये केतु बात करने लगेगा सिंह राशि की, और जब केतु सिंह राशि में जाएगा तब आप परेशान हो सकते हैं परिवार के लिए, परिवार वाले कपट कर सकते हैं, धन की जो है आपको कमी हो सकती है क्योंकि आप धनाधन निकाल चुके होंगे। और केतु जो आप अपने क्या कहते हैं बोलचाल की भाषा में ज़्यादा आप दुनियावी ना रहकर सन्यासी होने की कोशिश करेंगे तो इससे आपको दिक्कत होगी। आप ये भी समझ लीजिए कि ऐसे में आप अकेला भी फील कर सकते हैं कि बोले सबके बीच में रहता हुआ मैं अकेला हूँ, तो ऐसा सब ना हो इसके लिए मैंने शुरुआत में कुछ उपाय बताए हैं, उस शुरुआत देखो और आप वो उपाय करो। सिंह राशि, सिंह राशि के लिए अब देखिए द्वितीय भाव में केतु आपको लोनली फील करा रहा था, अब प्रकाश पड़ रहा है कि नहीं परिवार वाले गलत नहीं हैं, आप ही कुछ गलत कर रहे थे, आपकी बोलचाल में कमी थी, आपने संचित धन निकाला क्यों, अब आप खुद को कंट्रोल में कर रहे हो, अब अपनी कमियां बिखरी हुई समेट रहे हो, और अपनी भाषा ठीक करो, अपने हर प्रकार से जो आपके मुंह से शब्द निकले उसमें आप अपने आप को बहुत ज़्यादा साधु महात्मा ना समझो, और अपना दुनिया में रहते हुए अपने काम करने की कोशिश करो। यही केतु जब लग्न में आएगा तो एक अंगारक योग जैसा योग बनेगा, आपको गुस्सा बहुत आएगा, आप हर प्रकार से जो है अपना दंड यूज़ करना चाहेंगे। आप कार्मिक लेवल तो आपका अच्छा होगा, पूजा पाठ बढ़ेगा, तीर्थाटन बढ़ेंगे, लेकिन आप इसमें बहुत ज़्यादा अपने भीतर चले जाएंगे, और अपने भीतर ज़्यादा नहीं जाना चाहिए क्योंकि नहीं तो डिप्रेशन में जाता है इंसान, और आपको लोनली नहीं होना है। तो ऐसे में मैंने जितने शुरुआत में उपाय बताए हैं वो उपाय कीजिए तो आपको उससे बहुत आराम मिलेगा, प्रैक्टिकल उपाय हैं वो। कन्या राशि, आपके लिए जो केतु जो है अभी काफ़ी आपको बैड इफेक्ट दे रहे थे, अब उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र आएगा तो क्या होगा, अनाप शनाप खर्चे शुरू कर देंगे आप, अब आप एक लस्ट में आएंगे, अब आपको क्या कहते हैं दुनियावी चीज़ों में भी थोड़ा इंटरेस्ट आएगा, आप चाहेंगे कि अभी तीर्थाटन करते करते थोड़ा मजा मस्ती भी कर लूँ, तो अच्छी बात है, कोई बुरा नहीं है, नॉर्मल इंसान ऐसे ही होते हैं। और आप जो हैं आप अपने जो धार्मिक कार्य हैं वो पूर्ण करना चाहेंगे, अपने कर्तव्य पूरे करना चाहेंगे, आप शादी के डिसीजंस को बोल देंगे कि मुझे शादी नहीं करनी, ये गलत है। आप दुखी हो गए हैं अपने विवाहित जीवन से क्योंकि राहु सामने बैठा है सप्तम में, तो आपने कुछ गलत फैसला ले लिया, वो मत लीजिए। और आप जो हैं अभी अपनी पर्सनालिटी बदलने की कोशिश करेंगे, जो रियलाइज़ करेंगे कि आपने गलती की थी। अब जो है केतु अगर सिंह राशि में जाएगा तो क्या करेगा, आपको धार्मिक बनाएगा, अच्छा असर देगा केतु, धार्मिक बनाएगा, विदेशों से पैसा देगा, विदेशों में झंडा लहराएगा, आपके लोग सुनेंगे, आपको क्या कहते हैं आपको एक अच्छा व्यक्तिमत्व जानेंगे, आपकी इज्जत करेंगे, आपके कुछ खर्च तो होंगे लेकिन वो आप अच्छाई के लिए खर्च करेंगे, लोगों की भलाई के लिए करेंगे, और लोग आपकी प्रशंसा करेंगे इस बात में, और आप मुक्ति मार्ग पर चलेंगे, आप सात्विकता पर चलेंगे और तीर्थाटन भी कर सकते हैं। तुला राशि, अब तुला राशि के लिए केतु महाराज बैठे थे द्वादशी में, मजेदार, उन्होंने तो खूब आत्मिक आनंद भोगा, एंजॉयमेंट की, और फिर हेवाड़ जा रहे थे, कुछ समझ में नहीं आ रहा था, बुध के घर में कभी व्यवसाय कर लिया, कभी धार्मिकता कर ली, कुछ कन्फ्यूजन हो गया, मैं ये करूं कि वो करूं, प्रेम संबंध छोड़ूं कि प्रेम संबंध रखूं, वो मेरी सात्विकता में बीच में आते हैं क्या, और वो अगर मैं कुछ करना चाहूं तो मेरा काम रुकते हैं क्या, तरह तरह के सवाल भी, एंजॉयमेंट भी, परेशानी भी, ऐसा कुछ मिला जुला असर आपको पिछले दिनों से मिल रहा था केतु का, लेकिन उसी बीच आप सात्विक हुए जा रहे थे। यहाँ मज़ेदार बात यह है कि उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में आते से ही केतु जो है आपको उजाला दे देंगे, कि उजाला देंगे क्या,
समझ में आ जाएगा कि मैं कहाँ गलत हूँ, प्रेम संबंध में, कार्यों में कहाँ गलत हूँ, सात्विकता में कहाँ गलत हूँ, और आपके ऊपर एक सही दिशा आपको दिखना शुरू हो जाएगी। वहीं पर यही केतु, अच्छा वहाँ पर ये खर्चे भी करवाने की जो दिशा थी उस पर भी सोचेंगे कन्या के केतु में कि खर्चे हो रहे थे तो क्यों हो रहे थे, करने चाहिए या नहीं करने चाहिए। यही केतु जो है जब सिंह राशि में प्रवेश करेंगे तो ये क्या करेंगे, पैसा चाहिए पैसा चाहिए पैसा चाहिए, इसमें गलत डिसीजन कर देंगे। केसेस, विवाद, पैतृक संपत्ति से रिलेटेड विवाद, बड़े भाई बहनों से मनमुटाव, गुस्सेबाजी और साथ में जिदें और इच्छा पूरी करने की जिद, इस मतलब में कहीं गलत ना कर देना। और उसके लिए मैंने शुरुआत में उपाय बताए हैं, उन पर ध्यान देना। वृश्चिक राशि, आपके लिए केतु जो है लाभ भाव में बैठ के ऐसा ही कुछ कर रहे थे, जिदे। अब व्यवसाय हो रहा है, एक तरफ से धार्मिकता है, दोनों साथ साथ में कैसे चल सकते हैं कि पूरा पैसा भी आ जाए और पूरे धार्मिक भी हो जाए, साधु भी हो जाए, व्यवसाय भी हो जाए, दोनों साथ साथ में मध्यम मार्ग में चल सकते हैं। लेकिन आपको नहीं मिल रहा था मध्यम मार्ग, आप परेशान हो रहे थे। केसेस, विवाद, पैतृक संपत्ति से रिलेटेड विवाद, कुछ आपके घरेलू विवाद, कुछ इच्छाएं मर रही थी, परेशान थे, आपको पूरा पैसा नहीं आ रहा, ये क्या हो रहा है, मैं अंदर से गुस्सा बहुत आ रहा था, मैं ये करूँ कि वो करूँ। और फिर आप कुछ हेवायर जा रहे थे, तबीयत खराब हो रही थी, और आपको अब क्या होगा, दशम में केतु आएगा। अब किसी भी के खराब रहे केतु सिंह में, किसी के लिए भी, आपके लिए अच्छा है। आपके लिए कैसे अच्छा है, केतु जब दशम में आएगा तो उस पर किसी की दृष्टि नहीं रहेगी, लेकिन दशम का केतु आपके काम का झंडा फहरा देगा बड़े एग्रेसिवनेस से। एक ही बात का ध्यान रखना है यहाँ पर कि आपको यहाँ पर गुस्सेबाजी, ब्लड प्रेशर से बचना, ज़्यादा काम करके थकना, एंजाइटी करना, इस सब से बचना है। नहीं तो ये केतु बीमार कर देगा आपको काम कराते कराते। यश तो मिलेगा, आपको पैसा, पराक्रम सब मिलेगा, सब आपका नाम होगा और आपका काम भी चल जाएगा, लेकिन साथ साथ धार्मिकता से चलाएं और किसी का बुरा ना करें और अपनी मानसिकता अच्छी रखें तो आपको यश मिलने वाला है। तो धनुराशि, धनुराशि के लिए देखिए, अब ये दशम भाव में बैठे केतु आपको हर प्रकार से कंफ्यूज कर रहे थे। अभी क्यों कंफ्यूज कर रहे थे, आप चाहते हैं अरे सब छोड़ के बैठ जाऊं, मैं काम ही नहीं करना, दूसरी तरफ मन कर अरे काम नहीं कर रहा हूं तो पैसा नहीं आ रहा है, व्यवसाय थोड़ा बहुत कर लेना चाहिए, तो कभी कर लिया, कभी नहीं करा, कभी आदत छोड़ दिया, ये सब में आपका साल बर्बाद कर दिया है केतु ने। अब आप या तो गणेश जी की आराधना करते रहे, मेरे वाले उपाय करते रहे जो मैंने पहले बताया, वो किया नहीं आपने, और अब आपका ये केतु जो है इस पर प्रकाश पड़ जाएगा उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में आने के बाद गुरु की दृष्टि में। अब आप सोचेंगे कि मुझे क्या करना है, मुझे कैसा व्यवहार करना है पिता के साथ, मेरे कार्यों में मेरा भाग नसीब कैसे जगाना है, आपके डिसीजन सही होंगे और आपका कामकाज बढ़ेगा। अब आपके पिछले जब घर में जाएंगे सिंह में, तब क्या होगा, तब आपके अंदर ज़्यादा ही कुछ एग्रेसिवनेस आ जाएगी, ये भी कर लूँ वो भी कर लूँ, और साथ साथ में आपको तीर्थाटन खूब करना है, नसीब जगाने के लिए कुछ भी करना है, साम दाम दंड भेद जिदे करनी है, इन सब से बचना है। आपको पिता की सलाह माननी है, उनके साथ अनबन नहीं करनी है और अपना ध्यान रखना है तबीयत का। किसी भी प्रकार से कोई ऐसा काम ना करें जिसमें ब्लड प्रेशर, चोटें ये सब लगे, वाहन वगैरह आराम से चलाएं। मकर राशि, आपके लिए केतु महाराज भाग्य भाव में गुरु के घर में बैठ के गुरु की दृष्टि में अच्छा फल दे रहे थे। आपको फिर भी कन्फ्यूजन था कि साढ़े साथी बोलते हैं मैं ये कर लूँ उपाय, वो कर लूँ, ऐसा कर लूँ वैसा कर लूँ, और उसमें आप काम काज छूट रहा था, उपायों में ज़्यादा लग गए, काम नहीं चल रहा, ऐसा नहीं हो रहा वैसा नहीं हो रहा, इसमें आपने ज़्यादा टाइम गंवा दिया और ये नहीं सोचा आपने कि अब जो टाइम आ रहा है वो अच्छा आ रहा है, तो अब अपना कैश कर लो टाइम। आपके धार्मिक तीर्थ के साथ साथ सात्विक उपायों से, सात्विक कार्यों से फायदा होगा। अभी अगरबत्ती बेचना भी एक सात्विक कार्य है, मैं जो एस्ट्रोलॉजी करती हूँ ये भी एक सात्विक कार्य है, ऐसा भी कार्य कर सकते हैं। और ऐसे कुछ कार्य आपके चमकेंगे जिसमें आपका नाम होगा, आपकी यात्राएं होंगी, फायदा होगा, आपकी इज्जत होगी, आपके पिता से आपको सहयोग मिलेगा। लेकिन जब यही केतु सिंह में आएंगे अष्टम भाव में, तब आपको तबीयत संभालनी पड़ेगी। कोई फोड़ा फुंसी, सिस्ट वगैरह से रिलेटेड परेशानियां, अग्नि तत्व से रिलेटेड परेशानियां, गुस्सेबाजी से रिलेटेड परेशानियां, कुछ परेशानियां आपकी जो हाई ब्लड प्रेशर से हो जाए, चोटों से हो जाए,
कोई ऐसी चीज़ें जो आप अवॉइड कर रहे हो तबीयत के लिए, उनमें हो जाए, विवाहित जीवन में विघटन हो जाए, सब बातों से बचना है प्रैक्टिकली। तो क्या करना है? एक्सरसाइज, योग, मेडिटेशन, प्राणायाम। कुंभ राशि, आपके अष्टम भाव में केतु बैठे थे। तो अष्टम भाव में केतु बैठा बहुत मजेदार नहीं माना जाता कि है तो वो कुजवत केतु। अष्टम भाव में केतु को लोग कहते हैं कि मुक्ति दिलाने वाला, क्योंकि घर मृत्यु का है तो इसके बाद मुक्ति हो गई, या आपके दिमाग सही हो गए, या धार्मिक हो गए, या सात्विक हो गए, या अन्य प्रकार की आपकी भावनाएं जागृत हो गई कि मुझे सात्विक रहना है। लेकिन ये केतु बुध के घर में आपको कोई भी व्यवसाय करने के लिए, कोई भी व्यवसाय आगे बढ़ाने के लिए आपको वीक कर रहे थे। आपके अंदर की आधी शक्ति थी, आधी नहीं थी। आप कुछ करना चाह रहे थे तो वो नहीं हो रहा था, ऊपर से 7.5। लेकिन गुरु की दृष्टि की वजह से फिर भी मामला बचा हुआ था। बहुत ज्यादा अधिकता से आपको कोई सिस्ट, फोड़ा, फुंसी, बीमारी, इससे तकलीफ कम हुई। अब ये सप्तम भाव में जाएंगे तो क्या जिनकी शादियां होने भी वाली होंगी वो कहेंगे हम नहीं करेंगे शादी, अभी 2 साल रुक जाओ। ऐसा मत करिएगा, अपने डिसीजन प्रॉपर लीजिएगा और साथ साथ में गुस्सा मत करिएगा। अगर आपकी शादी हो चुकी है, विवाहित है, तो घर में गुस्सा मत कीजिएगा। अगर आपके कोई तलाक की बातें चल रही तो हो सके तो रोक ले, क्योंकि ये जल्दी जैसे उत्तरा फाल्गुनी से निकलेगा सूर्य के नक्षत्र से, वैसे ये बातें बदल जाएंगी और कुछ दूसरी बातें शुरू हो जाएंगी। इसलिए थोड़ा सा वक्त देना चाहिए कोई भी रिश्ते को, चाहे वो व्यवसायिक हो चाहे विवाहित हो। कामकाज में भी इसी तरह। मीन राशि, आपके लिए केतु महाराज जब सप्तम में रहे तो आपको बहुत लोनली फील कराते हैं। आपके साथी, जीवन साथी ज्यादा धार्मिक हो गए, आप उनमें कमियां ढूंढने लगे, आपको लगा कि सब निरर्थक है, तबीयत खराब हुई, पेट खराब हुआ। अब केतु भगंदर जैसी बीमारियां, पाइल्स जैसी बीमारियां और अपच जैसी बीमारियां, जब केतु जो है वो कॉन्स्टिपेशन जैसी बीमारियां भी देते हैं। तो ये केतु के ऐसे प्रभावों से बचने के लिए आपको प्रैक्टिकल रहना चाहिए, सब्जियां, फ्रूट वगैरह सब खाना चाहिए। वैसे बता दूं आपको, केतु कंट्रोल में आते हैं गणेश जी से, और गणेश जी की आराधना से आपको धन भी आएगा, पैसा भी आएगा, कामकाज भी बनेंगे। वैसे अब जाकर प्रकाश पड़ेगा कि क्यों आप बीमार थे, क्यों आपको परिवार से लोनलीनेस फील हो रहा था, क्या करना चाहिए जिससे सब अच्छा होगा और आप बेहतर स्थिति में व्यवसाय में, विवाहित जीवन में आएंगे। और आप यहाँ पर ये समझ लीजिए कि जैसे ही सिंह राशि में केतु का प्रवेश होगा आपके लिए अच्छा तो होगा, क्योंकि भाव के हिसाब से अच्छे हैं पाप ग्रह होते हैं। लेकिन यहाँ पर वो आपको एसिडिटी या गुस्सेबाजी या क्रोध से रिलेटेड परेशानियों से बचना चाहिए। नौकरी मिल सकती है, यहाँ पर आपको फायदा हो सकता है। कुछ लोन्स वगैरह आपने बढ़ा ले लिया और बाद में चुकाने की अवस्था ना रहे, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो बात की बात, मैं बाद में भी एक बार ये वीडियो बताऊंगी आपको। विरोधियों से बचें, अंदर ही अंदर कई शत्रु हो जाएंगे, क्योंकि आपकी जुबान सही नहीं रहेगी, आपको गुस्सा बढ़ाते जाएगा। तबीयत ठीक रखें और कोई भी बड़ा लोन ना लें, किसी से कर्ज ना लें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। मैं कामिनी खन्ना बता रही थी मेष से लेकर मीन राशि पर प्रभाव केतु के उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में जाने के बाद कन्या राशि में रहेंगे तब, और सिंह राशि में रहेंगे तब। फिर मिलूंगी इसी तरह कोई अन्य चर्चा लेकर, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। धन्यवाद और नमस्कार। ऐसे बॉडी को बोला जाता है कि आप रिलैक्स हो रहे हो, आप रिलैक्स हो रहे हो, वाकई में वो रिलैक्स हो जाती है। फिर आप अपने एक एक अंग को बोलिए, आपकी शिखा रिलैक्स हो गई, आपके बाल रिलैक्स हो गए, आपका माथा रिलैक्स हो गया, आपकी आंखें रिलैक्स हो गई, ऐसा मैसेज दीजिए। ये आपका शरीर है, और आपकी बॉडी में मेडिटेशन जो है करने से पहले आपकी ये अवस्था होती है जैसे आप सब अभी बैठे हो। यहां पर आपके कुंडलिनी शक्ति का निवास होता है, जिसे गुदा द्वार कहते हैं। दिल का हाल सुनो मेरी मैया, शक्ति आए भैया। दिल का हाल सुनो मेरी मैया, शक्ति आए भैया। टूटी से मेरी बहना, तूफान से भैया।
विचारों में बहती है, जो नहीं हो करके भी है। माँ देखिए, चलो ख्यालों में ही सही, नींद न सही, जागती आंखों का सपना ही सही, झूम लेने दो, गा लेने दो, नाच लेने दो।